सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको हम वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां देते रहें। और जीके से संबंधित से लेकर के आपका फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी और जियोग्राफी और तमाम पुरस्कार से संबंधित सारी जानकारियां देते रहेंगे। जो 60 क्वेश्चन होते हैं, तो इस मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हम आज के वाक्यों में शुरू कर रहे हैं। पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, यू आर द ऑथर ऑफ योर स्टोरी। तुम अपने कहानी के लेखक हो। यू आर द ऑथर ऑफ योर स्टोरी। तुम अपने कहानी के लेखक हो। एंड यू हैव द पावर टू राइट ब्यूटीफुल कैरेक्टर ऑफ योर सेल्फ। तुम अपने को स्वयं से और तुम अपने में आपकी लिखने की क्षमता होती है, जो आप सुंदर अध्याय को स्वयं के लिए लिख सकते हो। नेवर लेट एनीवन टेक कंट्रोल ऑफ योर पेन। किसी को कभी मत दो जो आपके पेन कलम पर नियंत्रण करे। बिकॉज इट इज बिलोंग टू यू। क्या कि यह आपसे संबंधित है, आपका अपना निजी है, इसलिए उस पर किसी को कोई अधिकार नहीं है नियंत्रण करने का। दूसरा है, ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु लिफ्ट यू अप। यानी सच्चा मित्र वह होता है जो आपको ऊंचाइयों की तरफ उठाता है। ये नहीं आपका एक पांव पकड़ कर खींच ले, आपको नीचाई की तरफ ढकेल दे। When no one else even notice you were down। तीसरा है, worry, doubt and fear are the greatest enemies of your success। तरह चिंता और संदेह और डर ये सब आपके सफलता के सबसे बड़े कारक हैं, दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। चौथा है, लव इज नॉट बेस्ड ऑन सेक्स। लव प्यार का मतलब ये नहीं होता केवल सेक्स से संबंधित। लव इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी। प्यार का आधार सम्मान, विश्वास और ईमानदारी होनी चाहिए। पांचवा हिंदी में, अनुशासन सिर्फ परिणाम पाने का रास्ता नहीं है। अनुशासन सिर्फ परिणाम पाने का रास्ता नहीं है, या असफल होने से सुरक्षा भी देता है। यह एक अनुशासित व्यक्ति या तो कड़ी मेहनत करता है या तो अपनी अर्जित सफलता का आनंद लेता है, लेकिन कभी समय बर्बाद नहीं करता। विकास चुने, ध्यान केंद्रित रहे, उद्देश्य चुने। छठा है, जिंदगी में तो अच्छे बुरे दिन आते ही रहेंगे। जिंदगी में तो अच्छे बुरे दिन आते ही रहेंगे। उन लोगों को याद रखना जिन्होंने बुरे वक्त में मुंह फेर लिया है और अच्छे वक्त आते ही अपने बन गए। सता है, पढ़ाई का संघर्ष कुछ वर्षों का है। पढ़ाई का संघर्ष कुछ वर्षों का है, लेकिन उसका फल पूरी जिंदगी मीठा होता है। इसलिए आज की नींद छोड़ दो। इसलिए आज की नींद छोड़ दो, कल आराम खुद चलकर आएगा। आठवां है, प्यार की बीमारी और घर की जिम्मेदारी इंसान को अकेला रहना सिखला देता है। प्यार की बीमारी और घर की जिम्मेदारी इंसान को अकेला रहना सिखला देता है। जब कोई व्यक्ति प्यार में इतना ज्यादा बोझिल हो जाता है तो उसे दुनिया में कोई चीज अच्छा नहीं लगता है। या तो घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तब भी उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। इस तरह नौवां है, फूंक मारने से दिया बुझ सकता है। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, परंतु अगरबत्ती नहीं बुझती। परंतु अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। कहने का भाव यह है, जिसके अंदर ज्योति चमक होती है उसे कोई बुझा नहीं सकता। जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। जो ईर्ष्या द्वेष भावना की एक दूसरे के प्रति रखता है वह स्वयं में अपने में मिट जाता है। तो
आज का हमारा ये सुविचार है बाय जेपी वर्मा सर। तो आज का हम आपको कल भी ज्योग्राफी से संबंधित दिए थे, आज इंडियन ज्योग्राफी हम दे रहे हैं। वनडे कंपटीशन से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे हैं, जिसमें आपके लिए बहुत ही हमने बहुविकल्पी में आते हैं, बहुविकल्पी में आते हैं। ये आपका आज हमने कल हिंदी में दिया था, आज इंग्लिश में दे रहे हैं। कल 22 क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन थे, आज हमने 26 लिखा है। इसमें द रिवर व्हिच फॉर्म वाटरफॉल शिव समुद्रन इज कावेरी, और दूसरा है सिल्वर इज फाउंड इंडियन स्टेट। तो कहाँ कर्नाटक स्टेट में पाया जाता है। चांदी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। अल्मोनियम इज एबाउंडेंटली फाउंड इन इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य में पर्याप्त मात्रा में कहाँ पर एल्युमिनियम पाया जाता है? केरला में पाया जाता है। हजारी रंगा सेंचुरीज इन इंडिया स्टेट, किस हजारी सेंचुरी जहां पर वन्य जीव रखे जाते हैं वहां पर किसका कहां पाया जाता है? आसाम में है। द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्लेटू। प्लेटू सबसे ज्यादा सूर्य से दूर है। और 6 है वेयर डू यू फाइंड डे एंड नाइट इक्वल, कहां पर दिन और रात आप बराबर पाते हैं? एट द इक्वेटर। 7वां क्वेश्चन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज जुपिटर। 21 जून को 21 जून को जुपिटर नहीं 21 जून को सूर्य और मिनिमम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी होती है। 8वां है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ? ट्रोपोस्फेयर। 9 है द नियर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ क्विक इज मेजर्ड ऑन। करा भूकंप की तीव्रता किससे जाती है? रिचर स्केल से। 10 है द अर्थ क्यूब आर केस्ड बाई टेक्निक फोर्सेस बिलो अर्थ सरफेस। यानी भूकंप क्यों आते हैं? तो जब पृथ्वी के निचली सतह पर उसमें कंपन होता है, जब उसकी चट्टानें एक दूसरे से अलग होकर खिसक जाती है तब जाकर भूकंप आते हैं। 11 क्वेश्चन सीजन आर द केस्ड ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। फिर 12वां क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट 35%। कह रहा सिंचाई का जो भूमि निर्धारित होता है भारत में वह लगभग 35% है। 13वां है व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? सब्सिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें बहुविकल्पी खेती होती है। और 14वां है द रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों को विभाजित करते? इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा डिवाइड करती, जैसे भारत और चीन को डिवाइड करती मैकमोहन रेखा, उसी तरह से यह रेड क्लिफ जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। 15वां है द स्टेट व्हिच स्टैंड फर्स्ट इन द प्रिसिपेशन इनकम इज पंजाब। का सबसे ज्यादा पर व्यक्ति कैपिटा जो है पंजाब का है। 16वां इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ द सनराइज? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को सूर्य का उगता हुआ भूमि माना जाता है। 17वां है इन व्हिच स्टेट इज द गुरु शिखार पीक लोकेटेड? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। 18वां है कालाहारी डिजर्ट इज इन लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। 19वां है इंडिया इज
connected with the European यूरोप थ्रू स्वेज कैनाल। ये स्वेज कैनाल यूरोप और भारत को जोड़ता है। 19 फिर आपका 20 है, which areas of India produce the largest amount of cotton? वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, पश्चिमी और दक्षिणी भारत जो है सबसे ज्यादा कॉटन कपास उत्पादित करता है। 21 व्हिच आर ट्विन सिटीज, किसको दोहरा शहर कहा जाता है? हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। 22 हो गया। 22 वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? देहरादून, देहरादून में वन संरक्षण संस्थान स्थित है। और 23 है, द रॉक्स इन द हिमालयन सिस्टम आर मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर 24 है, वन रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट इन द नर्मदा रिवर। हर नदियां पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी जो पश्चिम की तरफ बहती है। 25वां है 25, व्हिच रिवर फॉर्म इट्स डेल्टा इन उड़ीसा? महानदी, महानदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अंतिम क्वेश्चन है, वेयर डज द साबरमती ओरिजिनेट? साबरमती रिवर कहां से निकलती है? द अरावली, अरावली के पर्वत श्रृंखलाओं से साबरमती नदी निकलती है। इन्हीं क्रमों में हम आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्रमों में देते रहेंगे। इसलिए हमारा आप लोगों सभी बंधुओं से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सके, वनडे कंपटीशन में आप कहीं असफल ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यह भी गुजारिश करता हूं कि आप यूनाइट होइए, एक होइए और हर वर्ग के हर समाज को जोड़िए, जिससे हम आने वाले पीढ़ी में हमारा समाज सुरक्षित हो सके। समाज नहीं बल्कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हम लोगों को सुरक्षा दिया है, उनकी लिखी हुई संविधान सुरक्षित रह सके, नहीं तो आने वाले कुछ वर्षों में ये समाप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे धन्यवाद, गुड इवनिंग, थैंक यू कहता हूँ।